अभी हम कैपिटल रैशनलाइजिंग का टॉपिक देख रहे हैं। तो पेज नंबर 88 पे आ जा ऑफ एफएम नोटबुक। तो उसमें हमने को दिया कि अपना कैपिटल आउटफ्लो लिमिटेड है, तो उसके हिसाब से अपने को कैपिटल इनफ्लो देखना है। तो अपने को एनपीवी यहाँ पे देख सकते हैं, एनपीवी 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख और 1.5 लाख। तो जब ये हमारा कैपिटल आउटफ्लो जो ये है, कैपिटल आउटफ्लो जो मिनिमम है, तो उसी कैपिटल आउटफ्लो के बेसिस पे अपने को ऐसा एक प्रोजेक्ट चाहिए जिससे अपना एनपीवी ज़्यादा हो। तो फर्स्ट वी गो फॉर, देयर आर टू टाइप्स, नॉन डिविजिबल एंड डिविजिबल। फर्स्ट वी गो फॉर डिविजिबल। डिविजन मतलब जो डिवाइड हो सकता है, एक्सप्लेनेटरी। तो अगर तुम डिविजल पे देखोगे तो डिविजल पर वहाँ पे हम रैंक दे देंगे उनके एनपीवीज़ के बेसिस पे। तो ये जो 1.52 लाख को 1 रैंक मिलेगा, इसको सेकंड मिलेगा, इसको थर्ड मिलेगा और इसको फोर्थ मिलेगा। तो इसके हिसाब से हम ये करेंगे। अभी इसका कैश आउटफ्लो इनके रैंकिंग के हिसाब से हम ये करेंगे। अभी देखिएगा तो ये जो 2 लाख है उसका कैश आउटफ्लो 2.5 लाख है, बराबर। फिर बाद में जो सेकंड रैंकिंग, लेट्स से 1.5 लाख, 1.5 लाख का कैश आउटफ्लो कितना है, वो भी 2.5। तो 2.5 बन के अपना 5 हो जाएगा। तो अपना टोटल कैश आउटफ्लो कितना रहेगा, जो 1 कैश एनपीवी कितना रहेगा, ये जो फर्स्ट एंड सेकंड था 1.5 एंड 2, दैट इज़ 3.5। सो कैश आउटफ्लो अपना 5 हो गया और 3.5 अपने को एनपीवी मिला। तो अभी ये डिविजिबल केस के, ये डिविजिबल के केस में था। अभी अगर नॉन डिविजिबल हुआ तो क्या करेंगे। नॉन डिविजिबल अगर हुआ तो हम इनको प्रोजेक्ट कॉम्बिनेशन पे बांटेंगे। सो लेट्स से अपना ए टू बी लेट्स से हम कॉम्बिनेशन ले रहे। ए टू बी कितना है, ए और बी का कैश आउटफ्लो मिला के कितना हुआ, 4.5 लाख का कैश आउटफ्लो हुआ। फिर बाद में ए टू सी देख लेंगे। ए टू सी का कितना है, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख। कैश आउटफ्लो देख 2 लाख और 3 लाख है। फिर बाद में ए टू डी तो नहीं होगा क्योंकि वो 6.5 पर जाएगा। फिर बी टू ए तो नहीं करेंगे क्योंकि ए टू बी सेम हो गया। बी टू सी कितना होता है, 2.5 और 3 5.5 नहीं होगा। बी टू डी कितना होता है, बी टू डी भी नहीं होगा। सी टू ए सी टू बी, तो सी टू ए वो तो हो गया है। सी टू बी भी 5.5 लाख, वो भी नहीं होगा। और सी टू डी भी नहीं होगा। फिर बाद में हम डी टू ए तो हो गया, डी टू बी तो चेक कर ले, डी टू सी तो चेक कर ले, पर अभी डी अकेला आ सकता है। ये एक मेजर पॉइंट है यहाँ पर कि ये जो डी है वो अकेला आ सकता है। तो इसका एमपीवी कितना है, इसका दोनों का एमपीवी मिला के 1 लाख 2.5 लाख एमपीवी है, और इसका 3 लाख का एमपीवी और इसका 1.5 लाख का एमपी। जो किसका एमपीवी ज़्यादा है, इसका एमपी ज़्यादा है। तो ये कॉम्बिनेशन हम सिलेक्ट कर लेंगे। इसको बोलते हैं रैशनिंग, कैपिटल रैशनिंग। बट अभी लेट्स से इमेजिन ये हमने कॉम्बिनेशन सिलेक्ट कर लिया, बट अभी ये इसका कैश आउटफ्लो 4.5 के ही हो रहा है, 4.5 लाख ही हो रहा है। तो जो 50,000 बचेगा वो हम आगे इन्वेस्ट कर देंगे। ये कोई कैश इनफ्लो नहीं है, ये हम आगे इन्वेस्ट कर देंगे, सरप्लस है अपना। सो यही बेसिकली था कैपिटल रैशनलाइजिंग। अभी हम कैपिटल रैशनलाइजिंग का टॉपिक देख रहे हैं। तो पेज नंबर 88 पे आ जा ऑफ एफएम नोटबुक। तो उसमें हमने को दिया कि अपना कैपिटल आउटफ्लो लिमिटेड है, तो उसके हिसाब से अपने को कैपिटल इनफ्लो देखना है। तो अपने को एनपीवी यहाँ पे देख सकते हैं, एनपीवी 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख और 1.5 लाख। तो जब ये हमारा कैपिटल आउटफ्लो जो ये है, कैपिटल आउटफ्लो जो मिनिमम है, तो उसी कैपिटल आउटफ्लो के बेसिस पे अपने को ऐसा एक प्रोजेक्ट चाहिए जिससे अपना एनपीवी ज़्यादा हो। तो फर्स्ट वी गो फॉर, देयर आर टू टाइप्स, नॉन डिविजिबल एंड डिविजिबल। फर्स्ट वी गो फॉर डिविजिबल। डिविजन मतलब जो डिवाइड हो सकता है, एक्सप्लेनेटरी। तो अगर तुम डिविजल पे देखोगे तो डिविजल पर वहाँ पे हम रैंक दे देंगे उनके एनपीवीज़ के बेसिस पे। तो ये जो 1.52 लाख को 1 रैंक मिलेगा, इसको सेकंड मिलेगा, इसको थर्ड मिलेगा और इसको फोर्थ मिलेगा। तो इसके हिसाब से हम ये करेंगे। अभी इसका कैश आउटफ्लो इनके रैंकिंग के हिसाब से हम ये करेंगे। अभी देखिएगा तो ये जो 2 लाख है उसका कैश आउटफ्लो 2.5 लाख है, बराबर। फिर बाद में जो सेकंड रैंकिंग, लेट्स से 1.5 लाख, 1.5 लाख का कैश आउटफ्लो कितना है, वो भी 2.5। तो 2.5 बन के अपना 5 हो जाएगा। तो अपना टोटल कैश आउटफ्लो कितना रहेगा, जो 1 कैश एनपीवी कितना रहेगा, ये
जो फर्स्ट एंड सेकंड था 1.5 एंड 2 दैट इज़ 3.5. सो कैश आउटफ्लो अपना 5 हो गया और 3.5 अपने को एनपीवी मिला. तो अभी ये डिविजिबल केस के ये डिविजिबल के केस में था. अभी अगर नॉन डिविजिबल हुआ तो क्या करेंगे? नॉन डिविजिबल अगर हुआ तो हम इनको प्रोजेक्ट कॉम्बिनेशंस में बांटेंगे. सो लेट्स से अपना ए टू बी लेट्स से हम कॉम्बिनेशन ले रहे हैं. ए टू बी कितना है? ए और बी का कैश आउटफ्लो मिला के कितना हुआ? 4.5 लाख का कैश आउटफ्लो हुआ. फिर बाद में ए टू सी देख लेंगे. ए टू सी का कितना है? 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख कैश आउटफ्लो देख 2 लाख और 3 लाख है. फिर बाद में ए टू डी तो नहीं होगा क्योंकि वो 6.5 पर जाएगा. फिर बी टू ए तो नहीं करेंगे क्योंकि ए टू बी सेम हो गया. बी टू सी कितना होता है? 2.5 और 3 5.5 नहीं होगा. बी टू डी कितना होता है? बी टू डी भी नहीं होगा. फिर सी टू ए सी टू बी तो सी टू ए वो तो हो गया है. सी टू बी भी 5.5 लाख वो भी नहीं होगा और सी टू डी भी नहीं होगा. फिर बाद में हम डी टू ए तो हो गया, डी टू बी तो चेक कर ले, डी टू सी तो चेक कर ले. पर अभी डी अकेला आ सकता है. ये एक मेजर पॉइंट है यहाँ पर कि ये जो डी है वो अकेला आ सकता है. तो इसका एम कितना है? इसका दोनों का एम मिला के 1 लाख 2.5 लाख एम है और इसका 3 लाख का एम है और इसका 1.5 लाख का एम. जो किसका एम ज़्यादा है? इसका एम ज़्यादा है. तो ये कॉम्बिनेशन हम सिलेक्ट कर लेंगे. इसको बोलते हैं रैशनिंग, कैपिटल रैशनिंग. बट अभी लेट्स से इमेजिन ये हमने कॉम्बिनेशन सिलेक्ट कर लिया. बट अभी ये इसका कैश आउटफ्लो 4.5 के ही हो रहा है, 4.5 लाख ही हो रहा है. तो जो 50,000 बचेगा वो हम आगे इन्वेस्ट कर देंगे. ये कोई कैश इनफ्लो नहीं है, ये हम आगे इन्वेस्ट कर देंगे, सरप्लस है अपना. सो यही बेसिकली था कैपिटल रैशनलाइजिंग. अभी हम कैपिटल रैशनलाइजिंग का टॉपिक देख रहे हैं. तो पेज नंबर 88 पे आ जा ऑफ FM नोटबुक. सो इसमें हमने को दिया कि अपना कैपिटल आउटफ्लो लिमिटेड है तो उसके हिसाब से अपने को कैपिटल इनफ्लो देखना है. तो अपने को एनपीवी यहाँ पे देख सबके एनपीवी 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख और 1.5 लाख. तो जब ये हमारा कैपिटल आउटफ्लो जो ये है, कैपिटल आउटफ्लो जो मिनिमम है, तो उसी कैपिटल आउटफ्लो के बेसिस पे अपने को ऐसा एक प्रोजेक्ट चाहिए जिससे अपना एनपीवी ज़्यादा हो. तो फर्स्ट वी गो फॉर देयर आर 2 टाइप्स, नॉन डिविजिबल एंड